ठीक है। फिर लोगों लेविस ने कहा अमोनिया का बना के दिखाओ। किसका? अमोनिया का। तो फार्मूला क्या होगा? NH3। अब इसका लिखो N1 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर इसका N2 लिखो आप 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन। फिर N3 लिखो आप 14 - 8 6 इलेक्ट्रॉन। फिर N4 लिखो आप 6/2 3 बॉन्ड यानी बॉन्ड कितना बनेगा? 3। फिर N5 पे आ जाओ 8 - 6 यानी 2 इलेक्ट्रॉन। N6 पे आ जाओ 2/2 करो 1 लोन पेयर। लोन पेयर कितना? 1। बॉन्ड कितना? 3। तो जब भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे अमोनिया का, सबसे पहले लिखोगे सेंट्रल एटम। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा भाई? सेंट्रल एटम। तो द सेंट्रल एटम कौन होगा जब स्ट्रक्चर बनाओगे? नाइट्रोजन। कितने एच हैं? 3। देखो 3 ऐसे लिख दिया जाएगा। बताओ भाई कितना बॉन्ड बनाना है? 3 बॉन्ड। देखो सब सिंगल बॉन्ड बनेगा। और कितना लोन पेयर है? 1। तो इस पर देखो एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्या आ जाएगा? 1 लोन पेयर। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो H2CO3। ये अगर समझ गए होगे तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं भाई H2CO3। फिर एक होगा COCl2। दोनों का निकाला जाएगा। कैसे बनेगा? ठीक है, तो सबसे पहले N1 लिखो। सबसे पहले क्या लिखो? N1। देखो अब इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 3। तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा भाई? एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का 6 होता है तो 3 ऑक्सीजन 3 × 6 हो जाएगा। तो कितना आएगा? ये 4 दूना 6 और 6 3 18। 18 और 6 24 इलेक्ट्रॉन। फिर जब सब ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा प्लस, और सब ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ये कितना आएगा? ये 8 × 32 और 4 36 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N3 कि भाई कितने बच रहे हैं? तो 36 - 24 ये आएगा 12 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N4 कि बॉन्ड कितना बनेगा? तो बॉन्ड कितना बनेगा भाई? 6 बॉन्ड नहीं 6 बॉन्ड। फिर आएगा N5 कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? N1 कितना है? 24। बॉन्ड में कितना चला गया? 12 यानी बचेगा कितना? 12 इलेक्ट्रॉन। तो फिर आएगा N6 इसको लोन पेयर के भाषा में क्या बोलेंगे? लोन पेयर के टर्म उसको क्या बोलेंगे भाई? 6 लोन पेयर। और बॉन्ड कितना बनेगा? 6। अब किसका स्ट्रक्चर बनाना है भाई? H2CO3। तो सबसे पहला सवाल के सेंटर में कौन होगा? तो सर जी कार्बन। दूसरा किनारे कौन होगा? ऑक्सीजन। उसके किनारे कौन होगा? हाइड्रोजन। देखो सबसे पहले बॉन्ड बनता है किनारे से। कहां से बनता है? किनारे से। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। देखो ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन का बन गया। ऑक्सीजन देखो डबल बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड इसका इधर बन गया, देखिए इधर ऐसे बनेगा और 2 बॉन्ड इधर बन गया। देखो 6 बॉन्ड बन गया। अब लोन पेयर की बात आ गई ना। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? तो क्या यहाँ 2 लोन पेयर यहाँ पे होगा फ्री फॉर्म में? ये देखो 6 में से 2 बॉन्डिंग में चला गया तो क्या 2 लोन पेयर यहाँ होगा? क्या 2 लोन पेयर देखो यहाँ भी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन या 2 लोन पेयर बोलिए। यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 बोलिए या फिर 2 लोन पेयर बोलिए। ये भी आप 4 इलेक्ट्रॉन बोलिए या फिर 2 लोन पेयर बोलिए। तो सबको अगर जोड़ दिया जाए लोन पेयर हो जाएगा 2 + 2 + 2। कितने लोन पेयर हो गए? 6। बॉन्ड कितना बन रहा है? 6। देखो आंसर आ गया भाई। सेम इसी तरह से निकाला जाएगा COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। किसका? कार्बोनिल क्लोराइड का। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड का। तब तक आप उधर देखते रहो, तब तक हम लोग इसको नोट करते हैं भाई।
है ना। तो जो कार्बोनिल क्लोराइड है सबसे पहले लिखा जाएगा COCl2, यानी सबसे पहले क्या लिखोगे आप, N1, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का 6, क्लोरीन का 7, सबको जोड़ा जाए कितना होगा, 6 4 10 और 7 दूना 14, 14 और 10 24 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या लिखा जाएगा भाई, N2, N2 वाला सब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, कितने हैं, 2 और 2 4, तो 4 × 8 हो जाएगा, ये कितने हो गए भाई, 32 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N3, तो उसमें से कितने बॉन्ड बनाएंगे, तो 32 - 24 कर दीजिए, यानी 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो बॉन्ड बनाएंगे। तो उस 8 इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड बनेंगे, तो 8/2 कर दीजिए, यानी इसमें 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 4 बॉन्ड का। उसके बाद क्या आएगा फिर, N5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कितने, 24, बॉन्ड में कितने चले गए, 8, बचा कितना होगा फिर 16। तो फिर आएगा लोन पेयर कितना होगा, तो जाएगा 16/2, यानी 8 लोन पेयर आएगा। 8 क्या आएगा भाई, लोन पेयर आएगा। और बॉन्ड कितना बनेगा, 4, यानी इसका जो स्ट्रक्चर 4 बॉन्ड पेयर और 8 लोन पेयर। तो सबसे पहले सवाल आएगा इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन और क्या भाई, क्लोरीन। अब देखो कौन कितना बॉन्ड बनाता है, टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं ना टोटल। क्लोरीन देखो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, एक बॉन्डिंग में चला गया तो 6 यहां बचा होगा। देखो इस 6 इलेक्ट्रॉन को 3 लोन पेयर बोल सकते, यहां पे वैसे देखो 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इस 6 इलेक्ट्रॉन को आप 3 लोन पेयर बोल सकते। यहां देखो 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 लोन पेयर बोल सकते। जोड़ दो सबको, 2 + 3 + 3, कितना लोन पेयर हो गया भाई, 8 लोन पेयर हो गया क्या, और बॉन्ड कितना हो गया, 4। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका। इसको रफ कर दिया जाए, बोलो भाई, रफ कर दिया जाए। अच्छा चलिए इधर आप नोट कर लो, ये रफ कर दें, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो भाई। अब कह रहा सर फॉर्मल चार्ज क्या होता है वो भी थोड़ा बताओ एक बार, इसको भी यहां बना लो फिर से ताकि फॉर्मल चार्ज समझा जा सके। क्या समझना है भाई, फॉर्मल चार्ज, कि किस एटम पे कौन सा चार्ज आएगा उसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है। डिफिनेशन ही लिख लो फॉर्मल चार्ज की। कोई कहे सर जी फॉर्मल चार्ज क्या होता है, लिख लो, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, लिखना, द चार्ज प्रेजेंट इन एटम इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल्स में जो एक इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज होता है उसको बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। और निकालते कैसे फॉर्मल चार्ज, देखो हर किताब में अलग अलग तरीका होता है। V - U - S/2, यहां पे सवाल है V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। U क्या है, U को बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसे बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। S/2 क्या है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें S लिखना, S शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या इसी S शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है, या अगर कहीं लिखा हो S/2 तो हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर S/2 लिखा जाए तो नंबर ऑफ बॉन्ड, और खाली S लिखा जाए तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो हम लोग सबसे पहले इस क्लोरीन पे चेक करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, V,
V क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। V क्या होता है भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो जिस पे चार्ज का कैलकुलेट करोगे वो सेंट्रल एटम होता है। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माइनस, देखो अगर यस बोलोगे तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बोलना पड़ेगा, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, ठीक। या S/2 बोलोगे तो S/2 का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी ये क्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1, ठीक। दूसरा आ गया U का मतलब U अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो तरीका क्या बताना, जब भी U बताना होगा तो ये देखना बॉन्ड कितना बना रहा है। देखो ये बॉन्ड कितना बना रहा है? 1। तो इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। 8 में से 2 घटा देना, कितना बचेगा? 6। ये हो जाएगा U अनशेयर्ड, 6 कर दो। ये देखो ये 7 - 7 कितना आ जाएगा? 0। यानी ये जो क्लोरीन है यहाँ फॉर्मल चार्ज क्या आएगा? 0। वैसे ही यहां पे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कितना बॉन्ड? 1। और U कैसे निकालोगे? 8 में से जितना बॉन्ड बनेगा उसका उसमें मतलब सॉरी, अगर एक बॉन्ड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 8 में से 2 घटाओ 6 आएगा। ये नेट देखा जाए तो 7 - 7 होगा, और 7 - 7 कितना होता है भाई? 0। 7 - 7 कितना होता है? 0। अब ऐसे देखो कार्बन पे कैसे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज? इस कार्बन पे क्या निकालना भाई? फॉर्मल चार्ज। फिर वही तरीका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका? 4 माइनस S/2, कितना बॉन्ड बना रहा है कार्बन? देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है। अब 4 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। तो इस 8 में से 8 घटाओ, जब 8 में से 8 घटाओगे, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा ना ये, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 में से 8 घटाओ 0। तो देखो ये हो जाएगा 4 - 4, यानी कितना बचेगा? 0। यानी इस कार्बन पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, इस कार्बन भी कोई चार्ज नहीं, इस क्लोरीन पर भी कोई चार्ज नहीं। अब बचा ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज? ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड कितना बना रहा है ऑक्सीजन? देखो ये 2 बॉन्ड बना रहा है ना, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन घटाओ, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए ना, तो 8 में 4 घटाओगे तो 4 आ जाएगा क्या? तो 6 - 6 होगा क्या? और 6 - 6 कितना होता है भाई? 0। यानी इस पर भी फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 0। यानी देखा जाए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, ये जो कार्बोनिल क्लोराइड है इस पर किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। नोट कर लो भैया इसको।